ये देखिए, ये दुल्हन है। इसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इसकी उम्र देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि 2 साल पहले इसकी क्या उम्र रही होगी। मैंने अपने घर को कोई ज़्यादातर दे दी ही, पर मेरे घर को नहीं इन्होंने सोची कि क्या कमा हमारी बेटी की कैसे बनेगी कैसे ना बनेगी। तो मुझे मारा है, बेड पे दे दे कर मारा है और घर के निकाल देवे कि बोलती ना। मेरा आदमी। हाँ, कैसे? मेरे बेटे से बोलती नहीं है और सास भी मेरी उल्टी सीधी गंदी संदी बातें कहवे। क्या कहती है? जहाँ बाथरूम हुआ उसमें मैं जाकर दुपक गई का काम है। फिर वहाँ मुझे इतनी मारी, बहुत मारी। मैंने 2 मोबाइल दे दिया। मुझे वहाँ जाना ना, मुझे मेरी उससे बनती ना बिल्कुल भी। मुझे ना चाहिए ऐसा इंसान। मुझे बोलता हुआ इंसान चाहिए बस, जो अपने दिल सुख की बात कर सकूं। दोस्तों, एक दुल्हन हमारे ऑफिस पर आज पहुंची है। मैं आज आपको एक ऐसी दुल्हन दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसे देखने के बाद में आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई माँ बाप अपनी सगी औलाद के साथ में ऐसा भी कर सकते हैं। बेटी से जब पूछा गया कि हम तुम्हारी कहीं पर शादी तय कर रहे हैं, बेटी ने इजाज़त दे दी। बाप से कहा कि जहां आप शादी मेरी कर दोगे वहां मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। और पिता ने एक गूंगे और बहरे इंसान से उस बेटी की शादी कर दी। सबसे पहले तो उस दुल्हन को मैं आपको दिखा दूं जो इस वक्त घूंघटे में है। उठाना घूंघटा। ये देखिए, ये दुल्हन है। इसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इसकी उम्र देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि 2 साल पहले इसकी क्या उम्र रही होगी। ये बच्ची अभी नाबालिग है, मगर उसके बावजूद इसके बाप ने, इसके भाई ने, इसकी मां ने इसकी शादी एक गूंगे इंसान से कर दी जो इशारों से बातें किया करता है। चलिए खैर, पूरी दास्तान इसी की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रूहीन। कहाँ से हैं आप? नीमखेड़े से। नीमखेड़ा, कोतवाली देहात क्षेत्र का गांव नीमखेड़ा। अब आप बताइए, क्या हुआ, कहाँ शादी की थी? मेरी शादी अकबरपुर से करी। मैंने अपने घर को कोई ज़्यादातर दे दी ही, पर मेरे घर को नहीं इन्होंने सोची कि क्या कमा हमारी बेटी की कैसे बनेगी कैसे ना बनेगी। बस जब भी मेरा सामान आवे मुझ पर न्यू गौर दे दे मैं कि रूहीन देख ली है आगे को लड़का गूंगा है और ना ऐसा कुछ मत करिए जो तुझे घर को भी शिकायत सुननी पड़े और उन्हें भी बस उल्टी सीधी बात बना देवे। जैसे मुझसे वैसी बात कर रहा है, मिलने को आवा है तो न्यू कह देवे अपने घर को से कि मुझे मारे है, बेड पे दे दे कर मारे है और घर के न्यू कह देवे कि बोलती ना। मेरा आदमी। हाँ, कैसे? न्यू कहता कि मुझे मारती है, मुझसे बोलती ना मुझसे मिलती है। अच्छा। बस 2 बार पंचायतों से चली गई और दोनों पंचायतों में भी मैंने सब बात धर दी कि हाँ मैं चली जाऊंगी। जब मैं वहाँ चली गई, जब भी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए और जब दोबारा कर गई जब भी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए कि मुझे मारा है, हमारे बेटे से बोलती नहीं है और सास भी मेरी उल्टी सीधी गंदी संदी बातें कहवे। क्या कहती है? यूँ कह मैं कि क्या कम है हमारे लड़के, हम तुझे कैसे काम से हाथ लगा देंगे, तू तो हमारे लड़के से बोलती भी ना है और क्या कम है तो हमारे लड़के को मारे है। फिर एक दिन मैं वैसा खाना बनाने को बना रही तो क्या कम मैं यूँ कह दी अगर मुझे अच्छा ना लगा ना तब मैं फेंक कर मारूंगी कुर्री पे। फिर मैं रो लगी इस बात को सुनकर। या फिर मैं अपनी खाला का चली गई भक्करी और मेरा दुपट्टा उतर गया। फिर वो बोली कि भग गई, कुंवारी भी भग गई है और ब्याली भी भग गई है ना। फिर वहाँ से मेरे पड़ोसी लेने गए कि बेटा कोई बात ना। शादी को कितना समय हो गया आपकी? 2 साल चल रही है। 2 साल शादी को चल रही है। हाँ। फिर मेरे पड़ोसी अब जब तुम्हारी मर्जी है वहाँ। अब आपके पिता ने आपसे पूछा भी तो था कि भाई हम आपकी शादी कर रहे हैं, लड़का गूंगा है, तब तो आपने इजाजत दे दी थी। हाँ दे दी मैंने। क्या पूछा था पापा ने? मेरे पापा यूँ पूछने लगे क्या कहा मैं बेटा तेरी राजी है वहाँ की। मैंने कही मैं पापा जैसी तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम्हारी मनसा मैं वहाँ करने को तैयार हूँ। बस मैंने इतनी बात कह दी। लड़का क्या काम करता है? लैंटर का जाल बांधे। मजदूरी करता है? हाँ, मजदूरी तो ही जाल बांधना करना। हाँ, मजदूरी तो है। हाँ। अच्छा, तो पैसे ऐसे जैसे कमा के लाता था तुम्हें देता था पैसे? मुझे ना देवे। और पता थोड़ा बहुत जैसे खर्चे के लिए पैसे देते हैं, मेकअप के लिए पैसे देते हैं, कुछ ऐसा देता ना। था? नहीं देता था। अच्छा, तो जैसे पति पत्नी के बीच में सब कुछ होता है वो हुआ नहीं कभी? हाँ। फिर वो मना क्यों करता है? अपने घर को से नहीं कह देगा कि मुझसे बोलती ना मुझसे मिले। तो वो बोलना जानता है, कैसे बताता है?
इशारों से बतावा है अपने कैसे घर बताता है, इशारे कैसे करके समझाता है? के यूं यूं ना मिलती है, ऐसा कर करिया, ऐसा बतावा है। अच्छा। फिर उसके घर का यकीन कर लेवे। हम्म। फिर मेरा ससुर भी न्यू कहवे कहाँ का बोलती ना, हमारे लड़के को मारा है। फिर एक दिन मैंने गुस्से में, जो बात है जब ऐसा रोज कहवा तो मैंने गुस्से में बजा दिया उस पे, अपने अच्छा। आदमी पे, इसी बात को, अगर तू ऐसा क्यों कहवे, अगर तू ऐसा क्या करना तो तू मैं ऐसे ही करूँगी जब तू मेरी बात आगा था। मैंने बस इतनी अब बात। तुम कहाँ जा रही थी जब ऑटो में उसमें जा रही थी? दरअसल ये कहीं घर छोड़कर जो है चल दी थी, और ये फिर उसके बाद किसी ने इन्हें बताया कि जो है तुम वहाँ पर पहुँचो, तुम्हारी सुनवाई वहाँ से होगी। अब ये हमारे ऑफिस पे आके यहाँ दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया और पूरी दास्तान हमें बताई। हमने हालांकि इनके परिवार वालों से बातचीत की है, इनके भाई से हमारी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि हम लेने के लिए उन्हें आ रहे हैं। घर से क्यों निकलना पड़ गया? घर से निकलने की वजह बताओ। मुझ पर मोबाइल जब मैंने ले लिया हाँ, तब वे बोला मेरा भैया मारने से पहले, वे मोबाइल कहाँ है री, तूने बेच दिया कहीं, क्या 1000 रुपये में बेचा? मैंने मुंह से जवाब ना दिया कि मैंने तुम्हें बेचा है ना। फिर मुझे जहाँ बाथरूम हुआ उसमें मैं जाकर दुपक गई, क्या काम है, फिर वहाँ मुझे इतनी मारी, बहुत मारी। मैंने 2 मोबाइल दे दिया, मैंने चच्ची को दे दिया अपना मोबाइल। मैं ले फिर मैं रोता हुई अपनी बहन के घर को चली गई। मेरी बहन ने मुझे दूध पिलाया है ना। रोहिन मैं तेरा साथ दूंगी, क्या मुझे उनके घरों के लिए बुरी बननी पड़े। फिर मैं वहाँ से भी आ गई। मैं मेरी बहन से बात करी, दूसरी से मैं सुमैया ऐसा सब आता है कि क्या मैं रोहिन ऐसा सा रो रही है। नहीं जाओगी? घर अपनी बहन का घर जाऊंगी मैं। माँ बाप के घर नहीं जाना? मैं ना जाऊँ वहाँ। क्यों? मारेंगे फिर से? कौन मारता है? मारा भैया ही मारा, जब भी मारा। अच्छा, माँ बाप तो नहीं मारते ना? ना। तो माँ बाप के पास जाओ, मतलब माँ बाप से तो कह सकती हो ना सारी बातें। माँ बाप तो उल्टी मुझे नहीं कह, मैं कि तूने तो अपना आदमी मारा ना, एक दिन बुलाया। तुम्हें अपने घर नहीं जाना है तो अपने शौहर के पास चली जाओ। मैं नहीं जाऊँ वहाँ बिल्कुल भी। मुझे वहाँ जाना ना, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत परेशानी हो गया वहाँ। क्या परेशानी होती है? खाना नहीं देते? मैं क्या कहूँ, मुझे वहाँ जाना ना, मेरी उससे बनती ना बिल्कुल भी। मुझे ना चाहिए ऐसा इंसान, मुझे बोलता हुआ इंसान चाहिए बस, जो अपने दिल सुख की बात कर सकूं। मैं अपने घर ही सही हूँ, जिससे आप बतला सको, अपने दुख सुख की बात कर सको, ऐसा शौहर चाहिए। हाँ। बिल्कुल नहीं बोल पाता वो? बिल्कुल भी ना बोलता है। यानी आपकी अब राजी नहीं है वहाँ जाने की, जो आपका शौहर है उसके पास? ना, मैं वहाँ ना जाऊँगी बिल्कुल भी। जब भी जाऊँ ना ऐसी बात बना मैं उल्टी सीधी, मैं अपने घर ही रहूँगी। सुन लिया? ये दुल्हन है और दूसरी साल इसकी शादी को चल रहा है। हालत देखिए पहले तो इसकी, कि क्या सोच समझ के इतनी जल्दी इस बच्ची की शादी कर दी इसके माँ बाप ने। हमें लगा, जब हमारे ऑफिस पर ये आई तो हमें लगा कि ये कोई बच्चा जो है बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर जब हमने उसको अंदर बुलाया, रोते हुए उसने सारी बातें हमें बताई, तब हमें जाके यकीन हुआ कि कोई ये दुल्हन है और इसके साथ में ऐसा हुआ है। क्या इसके माँ बाप ने इस तरह से शादी करके सही किया? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो इसके परिजनों को हमने बुलाया है, बुलाने के बाद में अब इनकी बातचीत भी कराएंगे उनसे, अगर ये वहाँ जाती हैं क्या करती हैं देखते हैं। रोहिना के पापा जो है वो पहुँच गए यहाँ पर इनके लेने के लिए। क्या नाम सर आपका? सलीम। कहाँ से हैं आप? गाँव नीम खड़ा है। इनकी उम्र क्या है? उम्र इसकी ऐसी है 23 साल। 22-23 साल? हाँ 22-23 साल, 24 तो साल। ये तो बता रही हैं कि मैं जो है हमारी कम उम्र नहीं, अरमान से लड़के से बड़ी है। अच्छा। 4-5 साल बड़ी है उससे। अरमान की उम्र क्या है? वो आप 18 साल है इस टाइम उसकी उम्र, 10वीं करी है उसने। अच्छा, तो आधार तो सब आपके पास होगा? आधार है इसके ही पास है। हाँ आधार तुम्हारे पास है? घर रखा है। घर रखा हुआ है। चलिए खैर, इनके जो पापा हैं उनका कहना है कि इनकी उम्र जो है वो 23 साल है। अब ये घर से जैसे निकल गई थी, कहीं चली जाती, फिर दिक्कत में होता मामला सब?
ये और दिक्कत मत होता है, होना ना चाहिए। तो आपको इनकी शादी वहाँ गूंगे से तो नहीं करनी चाहिए थी ना, गूंगा लड़का है वो। जी मेरी तो राय ही ना, उनकी माँ बेटियों की राय है, तो चलो क्यों ना कर देंगे इसकी शादी। अब वहाँ ना बन रही तो बात इसकी, तो क्या करें, कहीं और शादी कर कहीं दो। और। तैयार हो आप घर जाने के लिए? हाँ। चलिए खैर, फिलहाल उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो अपनी गलती का एहसास भी कर रहे हैं कि हमने गलती की गूंगे लड़के से शादी करके, अब इनकी शादी हम कहीं और करेंगे। डीके गोयल एंड सन्स 1997 से आपकी सेवा में, जहां आपको मिलेंगी सभी प्रकार की टाइल्स जैसे कजारिया, सोमानी, एशियन, ओएसिस, इसके अलावा पेरिवियर, चिमनियां, किचन के कुकटॉप, सिंक और भी बहुत कुछ। साथ ही टाइल्स की सभी प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है तहसील सदर के सामने नीलकंठ रेजिडेंसी मार्केट, बुलंदशहर।